तो दोस्तों बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि सभी को यह बात तो पता ही है कि अनिल अंबानी को 5 साल के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है और 25 करोड़ का उस पर जुर्माना लगा दिया है। तो ये बात तो सभी को पता ही है, लेकिन दोस्तों इससे हटकर हम आपको दोस्तों कुछ बढ़िया यहां पर बताने वाले हैं और उसकी वजह से रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी में एक मोमेंटम जरूर मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिए, कुछ खास अपडेट आपके साथ जरूर शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर 5% अपर सर्किट लगा चुका था शुरुआती दिन में, लेकिन जैसे ही ये दोस्तों खबर आई है अनिल अंबानी की, तो उसकी वजह से प्रॉफिट बुक के बहुत ही बड़े हालात बने और कंपनी सीधे ही 5% के लोअर सर्किट में हो गई है। लेकिन दोस्तों शुरुआती दिन में कंपनी 5% का मूवमेंट दी और 5% लोअर सर्किट लगाया। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी ने एक दिन में ही 10% का बहुत ही बड़ा लॉस करा दिया था। तो दोस्तों यहां पर जो कंपनी है जो पिछले कई दिनों से एक बड़ा मोमेंटम यहां पर देती आई रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी किसी टाइम में 30 रुपए के आसपास थी और आप देख सकते हैं सीधा ही कंपनी 38 रुपए के आसपास चली गई, लेकिन वहां से अब कंपनी में दोस्तों बड़ी गिरावट के सिलसिले हो ही चुके हैं क्योंकि कंपनी पर बहुत ही बड़ा विपदा यहां पर आ चुकी है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ी खबर के बारे में जो सबसे हटकर आपको बताने वाले हैं, और साथ में दोस्तों एक खबर ऐसा भी आपको दिखाएंगे जिसकी वजह से इस कंपनी में बहुत ही जल्द बाउंस बैक के सिलसिले मतलब कि तेजी के सिलसिले आपको बहुत ही जल्द आते दिखाई देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं दैनिक भास्कर की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसमें यह बात तो सभी को पता ही है कि अनिल अंबानी 5 साल के लिए बैन है शेयर बाजार से और 25 करोड़ का इस पर जुर्माना लगाया है। लेकिन दोस्तों जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है उन्होंने देख सकते हैं फंड की हेरा फेरी के मामले में इंडस्ट्रियल अनिल अंबानी को सिक्योरिटीज मार्केट मतलब कि शेयर बाजार डेट और डेरिवेटिव से 5 साल के लिए बैन कर दिया है और 25 करोड़ का इस पर जुर्माना लगा दिया है और उनके किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रहने के लिए भी पाबंदी लगा दी गई है। मतलब कि दोस्तों जिस भी कंपनी में ये डायरेक्टर हैं, कई सारी कंपनियां हैं इसके अंडर में, और उनसे इसे डायरेक्टर पद से भी देख सकते हैं हटा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर सेबी ने कहा है कि रिलायंस होम फाइनेंस मतलब कि RHFL के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य एंटिटीज को भी शेयर बाजार से बैन कर दिया गया है और इन पर अलग अलग जुर्माना लगाया गया है। वहीं रिलायंस फाइनेंस जो यहां पर कंपनी है उससे लगभग 6 महीने के लिए बैन किया गया है और 6 लाख का उस पर भी जुर्माना लगा दिया है। तो दोस्तों जो मेन मुद्दे की जड़ है वो आप देख सकते हैं रिलायंस होम फाइनेंस है और इसी से दोस्तों यहां पर बड़ी हेरा फेरी की है अनिल अंबानी और उसके साथ 24 ऐसे एंटिटीज जो यहां पर इसके साथ हैं, जिसकी वजह से यहां पर देख सकते हैं इस कंपनी को 6 महीने के लिए बैन कर दिया है और 6 लाख रुपए का इस पर जुर्माना लगा दिया है। और इसी दौरान दोस्तों जब सेबी ने यहां पर फोरेंसिक ऑडिट निकाली है तो उसका देख सकते हैं लगभग 222 पेज का एक फाइनल ऑडिटर मुताबिक यहां पर देख सकते हैं एक बड़ा अपडेट आया है और उसमें कह दिया गया है कि यहां पर जांच में पता चला है कि RHFL के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेरा फेरी की है। उन्होंने फंड का खुद इस्तेमाल किया, लेकिन दिखाया गया कि यह फंड लोन के तौर पर दिखाया गया है। तो दोस्तों उन्होंने देख सकते हैं खुद के लिए इसे इस्तेमाल किया है जितना भी उन्होंने ये फंड लिया था, लेकिन दिखाया गया था कि इसे लोन के तौर पर लिया गया है। तो यही दोस्तों सबसे बड़ा घोटाला है जो 222 पेज में देख सकते हैं यहां पर सेबी ने फाइनल ऑडिट यहां पर निकाल कर दी है। लेकिन दोस्तों सेबी के आदेश से जुड़ी ऐसी 4 बातें भी हैं जो आपको यहां पर बताना चाहेंगे, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस तरह के लोन को बंद करने और कॉर्पोरेट लोन्स की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं, लेकिन कंपनी के प्रतिबंध ने इन आदेशों को नजरअंदाज कर दिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऐसा है जिसमें सेबी ने कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए RHFL को धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के बराबर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और वहीं ये अन्य एंटिटीज के फंड डायवर्जन को यहां पर मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों अनिल अंबानी पर देख सकते हैं 25 करोड़ का, अमित बापना पर 27 करोड़ का, रविंद्र सुधालकर पर 26 करोड़ का और पिंकेश पर लगभग 21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। तो दोस्तों अनिल अंबानी पर तो 25 करोड़ का है और इससे भी ज्यादा देख सकते हैं यहां पर 27 करोड़ 26 करोड़ तक के भी जुर्माने लगे हैं। तो यहां पर दोस्तों अनिल अंबानी ऐसा नहीं है जो यहां पर दोस्तों इस कंपनी में शामिल हो और इस फ्रॉड में यहां पर शामिल हो। और रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज, नेक्स्टकैट सहित अन्य कंपनियों पर फंड की हेराफेरी में शामिल करने के कारण 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों रिलायंस पावर ही नहीं बल्कि आप देख सकते हैं कितनी सारी कंपनियां हैं जहां पर इन्होंने फंड की हेराफेरी की है और इसी वजह से 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो जैसे ये खबर आई है मार्केट में उसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में 11% टूटा है और पावर
पावर शेयर है जो 5% तक टूट गया था। यहां पर आप देख सकते हैं पूरा अपडेट निकल कर आ रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ा घोटाला किया है अनिल अंबानी सहित 24 ऐसे एंटिटीज ने, जिन्होंने दोस्तों इसे रिलायंस पावर की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो अब दोस्तों आगे की क्या रणनीति होने वाली है? जैसा कि दोस्तों सभी को पता है, जो अनिल अंबानी है वो रिलायंस पावर में भी दोस्तों अपना कुछ अपडेट रखते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर रिलायंस पावर में इसकी भी प्रमोटर में होल्डिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अनिल अंबानी की मात्र 0.01% होल्डिंग है, वो भी प्रमोटर की होल्डिंग में। लेकिन दोस्तों इससे यहाँ पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर रिलायंस पावर कंपनी है इसको कौन संभाल रहे हैं इस टाइम में? अनिल अंबानी के लड़के। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से रिलायंस पावर पर दोस्तों कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब अनिल अंबानी के लड़के पर संभालेंगे इस कंपनी को, तो उसकी वजह से इस कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी आपको जरूर मिलेगी। लेकिन इसी वजह से दोस्तों एक बड़ी अपडेट ये भी है कि अब यहां पर जो एक बड़ा यहां पर दोस्तों इनके बीच में यहां पर बिजनेस यहां पर आने वाला है, और उसकी वजह से ये कंपनी दोस्तों फिर से एक बड़ा मोमेंटम दिखा देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से कंपनी में यहां पर 5% के अपर साइकिल लग रहे थे। लेकिन ऐसी खबरों के बीच के यहां पर जो अपडेट था वो आप देख सकते हैं, अडानी पावर रिलायंस पावर के 600 मेगावाट के बूटी बोरी थर्मल पावर को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और मीडिया रिपोर्टर के अनुसार अडानी पावर इस अधिग्रहण के लिए रिलायंस पावर के एक विभाग विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर के साथ बातचीत कर रही है, जिसका मूल्य 2400 करोड़ रुपए से 3000 करोड़ रुपए के बीच होने वाला है। और इसी वजह से दोस्तों आए दिन ही बहुत ही बड़ा मोमेंटम मिल रहा है रिलायंस पावर के शेयर में। लेकिन दोस्तों अब यहां पर जैसे ये खबर आई है तो उसकी वजह से गिरावट हुई है। लेकिन दोस्तों जो ये अधिग्रहण का अपडेट आ रहा है अडानी पावर और रिलायंस पावर का, तो इसकी वजह से दोस्तों कंपनी में बहुत ही जल्द अब तेजी पनपेगी, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द अडानी पावर इसका एक्वाइजेशन करेंगे 600 मेगावाट का, जो पहले से ही एनसीएलटी के तहत देख सकते हैं नीलामी प्रक्रिया से गुजर चुका है। तो जैसे ही इसे खरीदेंगे तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहां पर रिलायंस पावर में एक बड़ा मोमेंटम आपको जरूर मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहां पर जब अंबानी परिवार अडानी ग्रुप से मिलेगा तो दोस्तों एक बड़ा मोमेंटम तो जरूर मिलेगा। लेकिन अब दोस्तों आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? तो दोस्तों अब यहां पर जो कंपनी का यहां पर डाउन ट्रेंड चलेगा, ये हो सकता है कि मंडे के दिन में चले और उससे भी आगे लगभग यह आपको 30 रुपए के आसपास तक आती दिखाई दे। लेकिन दोस्तों ये सपोर्ट बन रहा है, इसकी वजह से कंपनी में एक बड़े मोमेंटम आने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में दोस्तों अब यहां पर आप थोड़ी देर यहां पर अपना होल्ड कर रखें, क्योंकि दोस्तों कईयों ने तो यहां पर 35 रुपए के आसपास जरूर शेयर को खरीदा होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि कंपनी के शेयर अब यहां पर मोमेंटम देंगे या फिर नहीं देंगे, तो उसके अनुसार दोस्तों आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी उम्मीद यह है कि कंपनी अभी आने वाले दिनों में फिर से एक बड़ा मोमेंट निकाल कर देने वाली है, क्योंकि रिलायंस पावर का सेक्टर दोस्तों काफी हद तक अब बढ़ जाएगा। और दोस्तों रिलायंस पावर की जो यहां पर दोस्तों कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है मेगावाट में। तो अब यहां पर आने वाले दिनों में दोस्तों पूरे इंडियन को ज्यादा यहां पर पावर की यहां पर कैपेसिटी की यहां पर कंजप्शन की जरूरत पड़ेगी, और उसी वजह से दोस्तों यहां पर रिलायंस पावर का शेयर फिर से एक बड़ा मोमेंटम आपको निकाल कर देगा। तो दोस्तों यहां पर लॉन्ग टर्म के वालों के लिए तो यहां पर कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं जो दोस्तों यहां पर लॉस में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर यहां पर अगर होल्ड करते हैं अपने शेयर को तो एक बड़ा मोमेंटम निकाल कर दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये रणनीति अब होने वाली है। और साथ में दोस्तों एक बड़ी खबर ये भी घूम रही है कि जो अनिल अंबानी ने ये फ्रॉड किया है उसके ही यहाँ पर मास्टरमाइंड है। जैसे कि आप देख सकते हैं मास्टरमाइंड तक भी यहाँ पर अनिल अंबानी को यहाँ पर संबोधित करते कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का दोस्तों ये ट्रेंड चल रहा है, और इसके अनुसार कंपनी में बहुत ही जल्द दोस्तों देख सकते हैं एक बड़ा मूवमेंट आया था, और ये दोस्तों एक फ्लैग पैटर्न चार्ट था, और इसको ही इस कंपनी ने ब्रेकआउट किया, जिसकी वजह से कंपनी लगातार एक बड़ा मोमेंटम दे रही थी। तो अब ये फ्लैग पैटर्न चार्ट में फिर से लौट कर आएगी और फिर से दोस्तों एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर दे सकती है, या फिर दोस्तों इससे नीचे आती है तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए तक के लेवल देगी। लेकिन उसके बाद कंपनी में रिकवरी के प्रोसेस आपको जरूर मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में टाइम सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह लें। उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।